शुभम जी, आपका काफी खैर मकदम। आपने समय निकाला। जब मैं आप सुबह आपसे बात की, उस वक्त आपने कहा कि मैं लोगों के बीच में हूँ, और आपने बुलाया भी था, हालांकि मैं जा नहीं सका। तो कितनी तैयारी है आपकी इस बार? पहले तो सभी को मैं नमस्कार और जोहार करना चाहती हूँ। मैं शुरू से, आज से नहीं 17 सालों से मैं यहाँ रांची के सारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि वार्ड 3, सभी क्षेत्रों में मैं सोशल वर्क करती रहती हूँ। कभी भी किसी को कोई जरूरत रहा, जब कोविड की समय रही तो मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा, जब सभी घर में थे सब कोई, तो मैं हॉस्पिटल पेशेंट को पहुंचाती थी। मैं शुरू से मतलब लोगों के प्रति एकदम खड़ी रहती हूँ। मुझे लगता है कि जीवन एक ही बार मिला है, तो मेरे जीवन में जितना मुझसे सहयोग हो सके मैं मदद करूं। जाते जाते भी जीवन में किसी को कुछ सहयोग करके, महिलाओं को अपने पांव पे खड़ा करके। वार्ड 3 तो एक अलग बात है कि इस बार मैं वार्ड 3 से खड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं पूरे झारखंड में घूमी हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो मैं गांव गांव रही हूँ। मतलब जंगल जंगल में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही है, तो मैं हमेशा मतलब जितने भी लोगों हैं उससे जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ बहुत सी समस्या है झारखंड में, है ना, लेकिन धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है, सरकार भी काम कर रही है। मैं वार्ड 3 से इसलिए खड़ी हुई हूँ कि अगर मैं, ऐसे तो मैं बहुत वर्क करती हूँ अपने मतलब समाज, अपने लोगों के लिए, लेकिन अगर मैं कुछ बनती हूँ तो मैं कर सकती हूँ सभी के लिए। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट महिलाओं को मतलब पूरा सिलाई सिखाना, ब्यूटिशियन कोर्स करना, बच्चियों को इलाज जब भी किसी की जरूरत है, मैंने बहुत सारे लोगों को मोतियाबिंद की ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल ले जाना, ऑपरेशन कराना, हार्ट का ऑपरेशन कराना, मैं हमेशा सभी के बीच रही हूँ। मतलब वार्ड नंबर 3 के यदि सोशल संरचना को हम लोग समझें, तो यहाँ एक बड़ी संख्या में गैर झारखंडियों की भी आबादी है, जो बाहर से लोग एक काज की तलाश में आए हैं, यहाँ सेटल हो गए हैं। यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी समुदाय है, उसकी भी एक बड़ी आबादी है। पर देखा जाता है कि मूलवासी जो आदिवासी समुदाय है, वो उन्हें कई समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और मैं ये जानकारी आपसे विशेष रूप से इसलिए जानकारी, तो आप एक शुरू से ही एक बदलाव के प्रतीक रही हैं। आप एक समान जाति से आते हुए भी एक आदिवासी युवक से शादी करती हैं, तो निश्चित रूप से सामाजिक बंधनों को तोड़ने का आप जोखिम मोल लेती हैं, जोखिम ही है। तो यहाँ के जो मूलवासी समुदाय, उसकी क्या समस्याएं हैं, और यहाँ का जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या कम्युनिटीज के लोग हैं, उन्हें किन किन प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ रहा है? देखिए, समस्या तो बहुत रहती है। मान लीजिए समस्या है, और मेरे यहाँ हमेशा शिक्षा मेरे पापा या मम्मी ने सिखाया कि सारे के ब्लड एक है, हम लोग एक है। हमारे यहाँ जाति धर्म का कोई बात नहीं चलता था घर में। मेरे पापा भी भेदभाव से एकदम ऊपर रहते थे, मतलब बोलते थे कि मानव का जन्म हुआ है तो हम लोग एक दूसरे के प्रतीक से है। और यहाँ का समस्या जो भी है, देखिए मैं पहली बार खड़ी हो रही हूँ, मैं तो ऐसे ही सारे लोगों के लिए वर्क करती हूँ। कोई जब हम लोग के घर में ऐसा नहीं है तो मैं तो नहीं, समाज में भी ऐसा नहीं देखते। मेरे लिए सब इक्वल है, सब बराबर है। और खास करके महिलाओं के लिए तो मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। और अगर मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं देखूंगी कि क्या है, क्योंकि मेरा पहला बार ये अनुभव हुआ, एक समाज काम करना और एक जनप्रतिनिधि में निकल के काम करना, दोनों में काफी अंतर होती है। अमूमन मैं इसलिए कह रहा था कि अमूमन दिखाया जाता है कि यहाँ की जो पुरानी बस्तियां हैं, और उन पुरानी बस्तियों में जो आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा। हाँ, ये तो बात है कि झारखंड बने हुए 20-25 साल हो गया है, लेकिन बदलाव नहीं आया। ये तो हम देख रहे हैं, हम बहुत जगह घूम रहे हैं जहाँ पर अभी भी वो लोग, देखिए जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत सीधे और सच्चे होते हैं, है ना, वो मेहनती भी है, लेकिन वो अभी तक निकल नहीं पाए। हम तो यही चाहेंगे कि पहली बार हम जीते हैं तो अब तो उनकी समस्या जानेंगे जो है, और अगर हम जीतते हैं तो हम चाहेंगे कि वो निकल के आगे बढ़े, चाहे जो भी। एक चीज जो आती है, साफ पानी। आज भी उन बस्तियों में साफ पानी की समस्या बनी हुई है। उनके मोहल्ले को देखें तो आज भी सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्ट्रीट लाइट, आज भी उन बस्तियों के आसपास आपको स्ट्रीट लाइट की संख्या देखने को कम मिल रही है। उनके बीच में ड्रॉप आउट आज भी बहुत ज्यादा है। आज भी उनके जिन स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, आज भी वहाँ बुनियादी संरचना का अभाव नजर आता है। वो तो है ही। देखिए, अभी हम हातमा बस्ती जाके वहाँ के बच्चों के लिए मैंने टीचर
प्रोवाइड किया कि वो पढ़ा सके बच्चों को। बच्चे बहुत टैलेंटेड है। देखिए हम लोग अपने बच्चों को इतना डांस क्लास ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए झारखंड में कला संस्कृति तो पूरा भरपूर में, गेम में बच्चियां कितनी आगे हैं। हॉकी, अभी फुटबॉल में चुनाव हुआ, आज ही के पेपर में आपने देखा होगा। तो ये तो है कि हम मेहनती है। अब देखिए ये तो समस्या तो सरकार जो इतने दिनों से है उनको तो बहुत देखना चाहिए, क्योंकि हम भी, मेरे हस्बैंड भी है तो बहुत वर्क किए। सबसे पहले तो अगर हम जीतते हैं तो नाला, मतलब देखिए बहुत जगह रोड बनी है लेकिन नालियां कहीं नहीं बनी। तो मैं चाहूंगी, सरकार से भी मेरा जीत हार अलग चीज है, मगर मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई चीज भी बना रहे हैं, मतलब तो पहले देखिए कि वहां पहले क्या बने। सबसे पहले तो वहां नालियां बननी चाहिए थी, तब सड़क बननी चाहिए थी। आप नाला का कहीं नहीं बनाओ दिखाए है और तुरंत आपने सड़क बना दिया। कितना सरकार ने खर्चा कर दिया। इसीलिए हम चाहेंगे कि पूरा प्लान के साथ नाली बने, सड़क बने, स्ट्रीट लाइट हो। मैं बोली ना, मैं ऐसी प्रतिनिधि रहूंगी जो 1 बजे रात तो 1 बजे रात में खड़ी रहूंगी जनता के बीच में, और मैं कोशिश करूंगी। अभी हमको पहली बार जैसे मैं खड़ी हुई, जीतूंगी और जीत के ही रहूंगी। मेरा ये आश्वासन है, मेरा ये विश्वास है, आत्मविश्वास। क्योंकि देखिए जब आदमी निकलता है घर से, और कोविड के टाइम में बोला ना कि सारे गेट दरवाजे बंद थे और मैं हॉस्पिटल में खड़ी रहती थी। किसी ने मुझे पूछा भी कि आप इतने अच्छे अफसर की पत्नी हैं तो आप इसमें क्यों आई हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखिए मुझे भी कुछ करना है। अगर अभी मैं तो कुछ नहीं ना हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं इनका नाम कभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी पहचान मुझसे होनी चाहिए। मुझे जब निकलना है तो मैं काम करूंगी ना। तो मैं जितनी भी, अगर मैं जीतूंगी और जीत के ही रहूंगी, ये भी मैं बताती हूँ कि मेरा है कि मैं जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करती हूँ उसको पूरा फुलफिल करती हूँ। तो जितना भी स्ट्रीट लाइट, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, सबसे बड़ा कोविड के बाद सबसे बड़ा दिक्कत हो गया है कि लोग अपने घर में बंद हो गए हैं। अच्छा, किसी आपके पड़ोसी भूखे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है। तो मैं चाहूंगी मैं घर घर जाके लोगों के बीच जाऊं, जनता के बीच, ऐसे में काम करती हूँ। ऐसे में मैं काम करती हूँ, हर जगह जाती हूँ। एक नहीं, वार्ड 3 का बात नहीं है, मैं हर जगह। अभी आप लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैं देखा कि आप एतलातू में है, उसके बाद चिरौंजी में है। लोगों का रिस्पांस कैसा आ रहा है? बॉम्बे हाउस सबसे ज्यादा तो मुझे लगा बॉम्बे हाउस को देख के, जहाँ वो हमारे अपने बीच के लोग हैं। वो मतलब कोई जगह ऐसा भी है रांची का, सरकार को जागना चाहिए। मैं ये भी कहूंगी, सारे सरकार तो अपने ही लोग हैं। थोड़ा सा आप भी आइए बॉम्बे हाउस देखने के लिए। इतनी स्थिति खराब है, उसी लोगों से हम लोग का सफाई होता है। वो हम लोग के लिए भगवान है। अगर वो काम बंद हो जाए तो सोचिए कितना हम लोग गंदगी और बीमारी में रहेंगे। वो देखिए, काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं उसको नहीं मानती हूँ। मैं बोलती हूँ कि सबसे बड़ा काम वो करते हैं, तो वो लोग ही गरीबी में रह रहे हैं। मेरा तो काम रहेगा कि उन लोग को उठाएं, उनके बच्चों को मैं इतनी शिक्षित कर दूं कि वो भी कहीं बैठ पाए। मैं घर घर निकल रही हूँ। पहले तो सबसे बड़ा देश में ये है कि हम लोग को एक होना होगा। यहाँ पर वो नहीं करना है। देखिए मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे हस्बैंड है, हम लोग दोनों कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई थी आप? मेरी टोटल पढ़ाई, पहले मैंने 10th किया, ये क्या कहते हैं, कटिहार से। फिर मैं 12th भी कटिहार से की। उसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ी। मेरा ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है। मैं रांची यूनिवर्सिटी की ही स्टूडेंट हूँ, है ना। तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 2000 में हुई है। 2000 में हुई है। ये समाज सेवा का जुनून जो है बचपन से था या? मेरे दादाजी भी, जो सेकंड दादाजी मेरे हैं, मैं उनके साथ ज्यादा रही हूँ। तो वो मतलब वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे। और हमारे घर में बोले ना कि कम्युनिस्ट पार्टी वाली जो लोग, पहले जो विचारधारा चलती थी पहले, कि हमारे यहाँ मैं इसलिए कहा कि आप बागी स्वर लगता है आपका, क्योंकि 2000 के आसपास तक भी हमारा सोसाइटी इतना चेंज नहीं किया था कि एक अगली जाति की महिला आकर के एक ट्राइबल युवक से शादी करे। ये उस जमाने में भी एक प्रगतिशील कदम था, और आज भी एक प्रगतिशील कदम है। नहीं, मेरे यहाँ वही ना बोले कि मेरे यहाँ कभी भी जातिवाद का कोई भी चीज नहीं। मेरे पापा हमेशा बचपन से हम लोग को एक ही गाना सिखाते थे, ना हिंदू
हिंदू रहेगा ना मुसलमान रहेगा, इंसान की औलाद है इंसान। तो हमारे घर में कभी ये चीज तो खैर मेरे पापा ही मेरे मार्गदर्शक है, और मेरे दादाजी वो तो इतने बड़े थे कि हमारे यहाँ देखिए हम लोग ब्राह्मण समाज से थे, मेरे यहाँ जनेऊ हुआ था। तो मैंने क्या बताया कि हमारे यहाँ जो जनेऊ में सब ब्राह्मण खाते, लेकिन मेरे यहाँ सारे लोग पहले रिक्शा वाला खाए, पहले सारे लोग खाए, बोले कि हम उसी से चढ़ के कहीं जाते हैं मेरे दादाजी। तो उसके बाद मतलब सबको लेके चलना हमारे घर में तो आपका ये बागी जो स्वर है, समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हैं, परंपराओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और एक नए भारत का सपना पालते हैं, इस सफर में आपके हस्बैंड का सहयोग कितना मिला? बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड तो हमेशा देखिए, आज जो भी हूँ मैं, मतलब मुझे मेरा एनजीओ को कोई मदद किसी सरकार के द्वारा नहीं होता है। मैं तक कभी कभी मेरे हस्बैंड ही मुझे मदद करते कुछ कुछ अपना दे के, और लोग जो मेरी दोस्त फ्रेंड कभी भी कुछ हुआ है उन लोग को मुझ पे इतना विश्वास है कि कभी भी एक बच्चे के बताते हैं आंख में बम फट गया था, मतलब डॉक्टर उसको पहले तो आयुष्मान भारत भी नहीं था गरीब के लिए, ये 2017 की बात बता रही हूँ मैं। और मेरी सारी फ्रेंड, मेरे हस्बैंड सब मिलके 80,000 का खर्चा पड़ा, सबने मिलके उसका इलाज कराया। तो मुझ पे सबको बहुत विश्वास है। अगर मैं खड़ी हो जाती तो मेरी सारी दोस्त मेरे लिए खड़ी हो जाती है। ये मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बचपन से ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसे लोग मिले हैं जो मेरे पीछे खड़े रहते हैं, मुझे कभी अकेला फील नहीं होने देते। आज मैं खड़ी भी उन लोग के चलते हूँ, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं था, मैं काम कर रही थी तो सबने कहा आप इतना काम करती है मैम, काश आप खड़ी होकर कुछ और बन के करती। हम बोले नहीं, राजनीतिक में बहुत भूल भुलैया है, मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन बोले कि मैम कोई अच्छा आदमी तो राजनीतिक में आना ना चाहिए मैम, आप निकलिए, आप एक बार बनिए मैम। मैं उन्हीं लोग के चलते निकली हूँ, खुद के लिए नहीं निकली। खुद के लिए दिया हुआ भगवान के दया से मेरे पास सब कुछ। तो ये थे हमारे साथ रूपम झा जी, जिनका मानना है कि यदि उन्हें एक अवसर मिलता है तो वे उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जो बचपन से देखती रही हैं, और वह सपना है न कोई हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा।